कि साहब यहाँ पे जो मीटिंग का टाइम वो लगाया था वो 2 के बाद वो लगाया था, मैं आपको 12 का दिया, इसलिए वो एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आज हमारे बीच जो मशहूर और मारूफ शख्सियत जमाल भाई सिद्दीकी साहब आपको और हमको कुछ कहने के लिए आए हुए हैं। उसी के साथ साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इदरीस जी मुल्तानी साहब, जिनके दौर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत से तरक्की कर गया, हर जगह हर वक्त वो हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। महीने में 15 दिन के अंदर उनका एक फ़ोन हर बार पूछताछ करने वाले ऐसे अध्यक्ष हमें पहली बार मिले हैं। उसी के साथ सलीम जी, जहांगीर जी और हमारे आए हुए मेहमान ज़्यादा नहीं लेते हुए और हमारे जो एकदम मार्गदर्शक और खंबीर साथ रहने वाले काळे साहब, जिनके बिना पर सब नए पुराने को साथ पे लेके रखने वाले हमारे आज जिले के अंदर के ऐसे काळे साहब कि फिर चाहे गरीब हो, अमीर हो, या बच्चा हो, या पुराना हो, या नया हो, सबको साथ में लेकर, अल्पसंख्यक हो या फिर SC ST में से हो, सबको एक तरह से इज्जत देने वाले हमारे काळे साहब भी हमारे बीच हैं। उसी के साथ में आनंदराव जी देशमुख साहब, हमारे खरीदी विक्री संघ के मार्गदर्शक, वैसे ही शिवाजीराव जी देशमुख साहब और जुम्मराबा बोर्ड के हमारे सब मार्गदर्शक, और हमारे दोस्त और साथी एडवोकेट चौधरी साहब, मीनाज जी, और लातूर से आए हुए हमारे सभी मेहमान और दोस्तों। आज देखा जाए तो हमने 2019 में मैंने तो प्रवेश दादा माननीय राणा जगदीश सिंह पाटिल साहब के साथ किया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमारे ढोकी का भी देखा जाए, जैसे कि हमारे प्रभाकर गाड़वे हैं, सतीश बप्पा हैं, और बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने कम जबकि सत्ता नहीं रहते हुए, कुछ नहीं रहते हुए इस पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया और डटे रहे। हमारा एक पैनल रहता था, उनका पैनल रहता था, आए नहीं आए फिर भी, लेकिन वो हमेशा लड़ते रहे। और आज देखे, कहा जाता है ना कि जिसके संसद में दो, तो आज पूरी संसद जीतने वाले का पहले का भी प्रवास देखा जाए तो बहुत संघर्षमय रहा। लेकिन 2019 के बाद माननीय आमदार राणा जगदीश सिंह पाटिल साहब के साथ हम सब लोगों ने उसमें प्रवेश किया, और जहाँ दादा ने प्रवेश करने के बाद और पार्टी को बहुत मजबूती मिली। फिर यहाँ की जिला परिषद होगी, नगर पालिका होंगे, और कृषि उत्पन्न बाजार समिति होगी, DCC बैंक होंगी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर ये आ गए और बहुत ताकत हो गई। और उसी के साथ साथ फिर अल्पसंख्यक समाज भी इस पार्टी से जुड़ने लगा है और जुड़ता जा रहा है। तो उसका कारण है कि हमारे जो नेता हैं, फिर डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल के मार्गदर्शन तो हम तो आए, लेकिन उसी के साथ साथ राणा दादा हैं, काळे साहब हैं, फिर अपने जो भी सब वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमको एक दूजा भाव नहीं करते हुए हमको साथ दिया। इसलिए ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि राष्ट्रवादी में काम करते हुए अलग कोई हमें फील था और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अलग फील है, बल्कि उससे ज्यादा हमको इज्जत यहाँ पे मिल रही है। और समाज के हम काम कर सक रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने हमारा आज तक का इतना, जब देखा जाए हर जगह का अल्पसंख्यक वोट देखा जाए तो 90% इतर पार्टियों को जाता है, वो तो 10% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें आती हैं, उघरकल की स्कीम होगी, लाडली बहन की स्कीम होगी, जो भी स्कीम है वहाँ पे कभी भेदभाव किया गया नहीं। सिर्फ उनसे डराकर जो वोट लेने की राजनीति है, वो राजनीति के बिना पर वो हमारा फायदा लेते चले आए। जो आरक्षण की बात करने वाले इतने साल तक रह के भी हमको आरक्षण न दे सके, ये तो अल्पसंख्यक के मुद्दे हैं। और जब आप जिस उन्वान पे हम जमा हुए हैं संगठन पर, वो जो कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नोंदणी का अगर जिले का ब्यूरो देखा जाए तो उसके अंदर सबसे आगाड़ी पर तो हमारे आमदार राणा जगदीश सिंह पाटिल साहब का मतदार संघ है, जो तकरीबन 35,000 के ऊपर 65,000 के ऊपर गया है। उसके बाद 40,000 के आसपास क्रम धाराशिव है, और उसके बाद उमरगा और लोहारा ये भी अच्छी तरह से हुआ है। और आगे जमाल भाई सिद्दीकी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और जो भी बचा हुआ है, हम जरूर अल्पसंख्यक का ज्यादा से ज्यादा करेंगे। मेरा खुद का भी एक 500 के ऊपर हो चुका है, और कोई हमारे सुतार बोल के हमारे गांव के हैं, उन्होंने भी 400 के ऊपर लेके गए हैं। और अब जो हमारे पास अभी होने के बाद 3 लोगों ने 1000 तक सदस्य नोंदणी की है, उनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी कुछ, मैं क्योंकि हिंदी में पहली बार बोला हूँ, इसलिए कुछ कमी जास्ती हुई होंगी।
लगता है कोई खाना नहीं खाया, हम भी नहीं खाए। भारतीय जनता पार्टी उस्मानाबाद में आवाज तो दो। नरेंद्र भाई मोदी आवाज नहीं आ रही। माननीय देवेंद्र फडणवीस अल्पसंख्यक मोर्चा। आज के इस संगठन पर्व के बैठक में हमारे बीच में मौजूद युवा कर्मठ, जुझारू, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई इद्रिस मुल्तानी जी, अभी आपने जिनको सुना, ऐसे हमारे उसको 6 साल तक पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सदस्यता अभियान 19 तारीख को बंद हो जाएगा, उसके बाद जहां भी हम जाएंगे तो जैसे हमारी एक पहचान आधार कार्ड है, कहीं भी जाओ आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है सरकारी काम में, वैसे ही जब पार्टी का काम आएगा तो आपसे आपका जो सदस्यता नंबर है वो पूछा जाएगा, और आपने अगर मान लो नहीं भी बताया उसमें, तो आपका फोन नंबर तो बताएंगे आप, वो फोन नंबर से भी पता चल जाएगा आपने कितना सदस्य बनाया है, और उसी हिसाब से आपको सम्मान, उसी हिसाब से आपका पद जो है डिसाइड किया जाएगा। अभी हम लोग सुबह सांगली में थे, हमारे अध्यक्ष ने एक हमारे साथी से पूछा आपने कितना सदस्य बनाया, उसने इद्रिस भाई को बताया कि हमने 400 सदस्य बनाए हैं। इद्रिस भाई को लगा कि ये शायद कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोल रहा है, उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अब अध्यक्ष है, इतना घूमते हैं, उनको पहचान तो आ जाती कर करता हूं। उन्होंने उसका फोन नंबर अपने फोन में डाला, फोन नंबर पता था, उससे कहा तेरे पास भाई एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा बता दे। उसने बताया 901495। इन्होंने अपने फोन में डाला, उन्होंने कहा कि तू 147 सदस्य बनाया, 400 क्यों बोला। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन एक कार्यकर्ता ने हमारे पास फोटो भेजा कि हमने 1000 सदस्य बना लिया है, क्योंकि अध्यक्ष और मैं दोनों लोग जो 1000 सदस्य बनाता है उसका फोटो फेसबुक पे डालते हैं, जिससे बाकी लोग पता चले कि भाई ये 1000 सदस्य बना लिया है, तो अगर इसने बनाया है तो हम भी बना सकते हैं। हमारे इद्रिस भाई के पास एक कार्यकर्ता ने फोटो भेजा कि हमारा 1000 हो गया है, ये फोटो देखो। इनको डाउट हुआ, इन्होंने उसका नंबर अपने फोन में डाला, उससे कहा कि तेरे पास भाई वेरिफिकेशन कोड आएगा तो मुझे बता दे। उसको समझ में नहीं आया, वो इनको बताया, इन्होंने अपने फोन में डाला तो पता चला कि उसने सिर्फ 46 सदस्य बनाए। यानी कि यहां हम झूठ भी नहीं बोल सकते, सच बोल देंगे तो हो सकता है माफी मिल जाए, लेकिन झूठ बोल देंगे तो पूरा का पूरा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अभी 19 तारीख तक अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है हर कार्यकर्ता 500 से कम सदस्य नहीं बना सकता। वो दम अपने इस धाराशिव जिले में है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं में है। मैं तो आपसे पहले जुड़ा हुआ हूं, हमें चूक नहीं करनी है।
अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है कि देश भर से 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को हमें भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण देकर सक्रिय करना है। आप लोगों ने वो घोषणा सुनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नए जनरेशन को आगे लाकर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो पार्टी का कारोबार आगे बढ़ाए। हमारे यहाँ सेकंड लाइन की, थर्ड लाइन की लीडरशिप भी तैयार होती है। ऐसे 1 लाख लोगों को चयन करना है, वो कहां से आएंगे? वो इसी सदस्यता अभियान के माध्यम से नए नए लोगों को भी निकालने का काम माननीय मोदी साहब करने वाले हैं। उसमें हमारी भी भागीदारी हो, उसकी चिंता हमें करनी है। अभी मैं 2 तारीख को आप सबकी दुआओं से मोदी साहब के पास गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। पिछले 11 साल से जब अजमेर शरीफ में उर्स होता है, वो चादर भेजते। आप सबकी दुआओं से 3 बार उस चादर को मुझे ले जाने का अवसर मिला है, ये 3री बार था। मैं उनसे मिलने जब गया तो उन्होंने कहा कि जमाल सिद्दीकी जी, 1 लाख जो युवा आएंगे उसमें 10,000 अपने अल्पसंख्यक भाई भी होने चाहिए। चिंता आपको करनी है। अगर अल्पसंख्यक भाई नहीं आएंगे तो समाज का नेतृत्व कौन करेगा? समाज के नेतृत्व के लिए नेता बनाना है तो सदस्यता अभियान के माध्यम से कम 10,000 ऐसे युवाओं को भी ढूंढ कर निकालना है जो समाज का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में आकर करें और अपने समाज का भी भला करें। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसके माध्यम से सबका विकास हो, इसकी चिंता करने वाले 10,000 लोग भी अल्पसंख्यक समाज से निकाल लें। अब मुझे बताइए, देश में 28 राज्य है,